नंबर 7, आज हम ये समझने वाले हैं कि टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। राइट, शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि दो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। अगर ऐसा है तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि रिसीवर को जो डेटा सेंड किया गया है सेंडर के द्वारा, वो डेटा एक प्रॉपर तरीके से मिल सके। ओके, अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि मान लेते हैं कि सेंडर ने एक फाइल रिसीवर को सेंड करी, तो जिस कंडीशन में ये फाइल सेंड करी गई है सेंडर के द्वारा, अगर उसी कंडीशन में ये फाइल रिसीवर को मिलती है तो इसका मतलब वो कम्युनिकेशन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है। बट अगर जिस कंडीशन में सेंडर से ये फाइल सेंड करी गई थी रिसीवर को, अगर उसी कंडीशन में रिसीवर को फाइल नहीं मिलती, मतलब अगर फाइल के अंदर कुछ एरर है, कुछ मिसिंग है, फाइल का फॉर्मेट गड़बड़ है, या फाइल के अंदर डेटा का ऑर्डर गलत है, अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब वो जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। राइट, तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना, दिस इज अ प्रॉब्लम। राइट, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है टीसीपी। टीसीपी क्या करता है? टीसीपी गारंटीज द डिलीवरी ऑफ डेटा, मतलब टीसीपी गारंटी करता है कि भाई जो डेटा जिस कंडीशन में सेंड किया गया है वो डेटा रिसीवर को मिलेगा और उसी कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, जो कि उसका पहला सर्विस भी है। तो बेसिकली टीसीपी ये होता है। नाउ व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय टीसीपी या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल? वैसे तो बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज होते हैं, बट 5 मेन और 5 इंपॉर्टेंट सर्विसेज का अभ्यास आज हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, अब जो सबसे पहला सर्विस है दैट इज टीसीपी गारंटीज डिलीवरी ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि अगर सेंडर ने कोई फाइल रिसीवर को सेंड करी और किसी रीजन के चलते रिसीवर को फाइल नहीं मिली, तो टीसीपी जो है वो उस फाइल को रीसेंड करेगा ताकि वो जो फाइल है वो रिसीवर को एक प्रॉपर तरीके से मिल सके। दूसरा जो सर्विस है दैट इज फुल डुप्लेक्स। इसका मतलब ये है कि अगर सेंडर रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है तो जो रिसीवर है वो भी सेंडर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब बेसिकली दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, अब जो अगला सर्विस है दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। इसका मतलब ये है कि अगर सेंडर को रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करना है तो उस केस में सेंडर रिसीवर के साथ सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, उसके बाद इनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन होगा, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होगा, एंड देन उसके बाद जो कनेक्शन इन लोगों ने एक दूसरे के साथ एस्टैब्लिश किया था वो कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये होता है। नेक्स्ट सर्विस इज रिलायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल सेंडर रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो मतलब सेंडर रिसीवर को अगर कोई पैकेट सेंड करना चाहता है तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, रिलायबिलिटी उसके बारे में। और रिलायबिलिटी ये बताता है कि जो भी वो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के वजह से रिलायबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। और वो प्रोसेस क्या है? सेंडर, अगर मान लेते हैं कि सेंडर को रिसीवर को एक पैकेट सेंड करना है या बेसिकली कम्युनिकेट करना है, पैकेट सेंड करना है, कम्युनिकेट करना है बेसिकली, तो अभी उस केस में जो सेंडर है वो P1, मान लेते हैं P1 वो पैकेट है, वो P1 जो है वो रिसीवर को सेंड करेगा। अगर वो P1 रिसीवर को मिला है तो रिसीवर जो है वो एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड करेगा, और वो जो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है वो ये है ACK P2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे P1 मिल चुका है, अब मुझे P2 भेजो। जब पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिलेगा, सेंडर को पता चलेगा कि भाई रिसीवर को P1 मिल चुका है, अब P2 भेजने की बारी है। तो अभी जो सेंडर है वो P2 रिसीवर को सेंड करेगा। अब मान लेते हैं कि रिसीवर को ये P2 नहीं मिला किसी रीजन के चलते, तो उस केस में जो रिसीवर है वो सेंडर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, मतलब ACK P2। अब ACK P2 जब सेंडर को मिलेगा, सेंडर को ये पता चलेगा कि भाई रिसीवर को P2 किसी रीजन के वजह से या किसी रीजन के चलते नहीं मिला है, तो उस केस में जो सेंडर है वो रिसीवर को P2 वापस सेंड करेगा। तो अब इससे क्या होता है? इससे रिलायबिलिटी इंश्योर होती है। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट सर्विस इज मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब तुम्हें फिलहाल के लिए ये समझने की जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। तुम्हें अभी ये समझने की जरूरत है कि टीसीपी के अंदर जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो सेंडर साइड में परफॉर्म किया जाता है और जो डीमल्टीप्लेक्सिंग है वो रिसीवर साइड में परफॉर्म किया जाता है। ओके, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।